सारन गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं सुलेमान सर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मादा जनन। ठीक है, मादा जनन तंत्र भी हम लोग उसको बोलते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पहले उसके अंग के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में वन बाय वन हम लोग उसको समझ लें, उसको जान लें कि कौन कौन से डिफरेंट उसके जैसे में ओवरी क्या है, फैलोपियन ट्यूब क्या है, यूट्रस क्या है, सर्विक्स क्या है, वेजाइना क्या है, वाल्वा क्या है। ठीक है, ये सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो वन बाय वन चलिए डिस्कस कर लें इसके बारे में। तो सबसे पहले इसका बच्चों हम लोग हेडिंग दे लें, उसका हेडिंग बना लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मादा जनन तंत्र। ठीक है, तो इस सिस्टम के बारे में जानने से पहले मैं क्या बोला, सबसे पहले हम लोग उसके सारे पार्ट्स के बारे में आप लोग समझ लें। जैसे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कौन कौन से वो ऑर्गन्स है बच्चों? तो चलिए उस ऑर्गन्स का नाम हम लोग यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखेंगे ओवरी हो गया, इसके बाद बच्चों फैलोपियन ट्यूब, या इसी को हम लोग ओविडक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तीसरा बच्चों हम लोग बात करेंगे यूट्रस कहिए या वुम्ब कहिए। इसके बाद एक पार्ट होता है बच्चों सर्विक्स है। इसके बाद आप लोग बात करेंगे वेजाइना के बारे में, और सबसे लास्ट में आप लोग बात करेंगे वाल्वा के बारे में। ठीक है, तो ये सारे तो डिफरेंट अलग अलग उसके पार्ट्स हैं। अब एक मैं रफली जस्ट मैं डायग्राम बनाऊंगा, तो सबसे पहले डायग्राम से देख लीजिए कौन सा पार्ट्स कहाँ होता है। इसके बाद फिर वन बाय वन मैं इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये सब पार्ट्स हो गए। अब देखिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलिए यहाँ पे एक मैं डायग्राम, हम लोग एक रफली डायग्राम बनाएंगे। सपोज करो बच्चों ये हो गया आपका ओवरी, ये दो क्या हो गया बच्चों, ये हम लोग ओवरी ले लिए। ओवरी के बाद बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा रफली हम लोग इस तरीके से एक रफली बच्चों मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मिटाइए, इसको दूसरे तरीके से मैं बना दे रहा हूँ। ये हम लोग दो ओवरी ले लिए बच्चों। इसके बाद हम लोग इस तरीके से ठीक है, बस एक रफली डायग्राम मैं बता दिया। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज करेंगे। ये बच्चों अलग तरीके से कलर ले लेंगे। ये दोनों बच्चों ओवरी हो गया, ये तो स्फेरिकल है, क्या हो गया बच्चों, ये हम लोग लेंगे, इसको ओवरी बोलते हैं। सॉरी, इसको आप इसको मिटा दीजिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये दो तो बच्चों ओवरी हो गया। इसके बाद हम लोग जो फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब को या उसी को हम लोग ओविडक्ट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग अलग कलर से बच्चों हम लोग लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग ब्लू कलर से हम लोग लेते हैं, बस यहीं तक। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फैलोपियन ट्यूब, या उसी को हम लोग ओविडक्ट बोलते हैं। ये दोनों तरफ बच्चों ले लीजिए अलग कलर से।
अलग अलग कलर्स इसलिए कि जिसका इसका अलग अलग जो भी पार्ट्स हैं बस यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे जो हम लोग बात करेंगे वह बच्चों ले लीजिए, मान लीजिए दूसरा जो कलर हम लोग लेंगे, ये जो रीजन है बच्चों, ये रीजन हम लोग दिस वन, ये हम लोग सर्विक्स रीजन जनरल हम लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? ये येलो कलर वाला सर्विक्स रीजन बच्चों हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेजाइनल रीजन के बारे में। तो वो वेजाइनल रीजन जनरली सबसे इधर होता है बच्चों, ठीक है। और ये लास्ट में जहाँ पे ओपनिंग होता है, जहाँ पे इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पे दिस वन, ये हेयर वगैरह हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। और इसके बीच में बच्चों यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैं बताया था वाल्वा जहाँ पे होता है ना, वाल्वा, तो जहाँ पे वाल्वा होता है वहाँ पे एक छोटा सा बच्चों इस तरीके से, जो किताब में कहीं हो उस पर दिया होगा, नहीं भी दिया होगा, क्लाइटोरिस। और यहाँ पे एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। और जो नीचे वाला जो ओपनिंग होता है दैट इज द वेजाइनल ओपनिंग, इसको बोलते हैं हम लोग वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो अब इसमें सारे पार्ट्स को अगर आप लोग नाम लिखे, इसका नेमिंग करें, तो बच्चों नेमिंग आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, इसको हम लोग बोलते हैं, वही कलर आप लोग इस्तेमाल कीजिए जिस कलर से आप लोग उसको लिए हैं। इसका नाम होता है बच्चों फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। और इसके बाद ये तो खैर आप लोग समझ ही रहे हैं, ये राइट ओवरी हो गया, वो लेफ्ट ओवरी हो गया, ठीक है। तो उतना डिटेल्स करने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो बच्चों रीजन है, जो बीच वाला जो रीजन है, इस बीच वाले रीजन को हम लोग बच्चों बोलते हैं दिस वन। ये जो बीच का जो रीजन हम लोग लिया है दिस वन, दिस इज कॉल्ड द यूट्रस रीजन। क्या हम लोग बोलेंगे बच्चों? इसी को हम लोग यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। यूटेरिन कैविटी भी हम लोग उसको बोलते हैं, यूटेरिन कैविटी हम लोग कह सकते हैं। और ये जो बच्चों रीजन है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसको हम लोग लेंगे बच्चों वेजाइना ले लीजिए बच्चों, इसको वेजाइनल कैनाल भी हम लोग कह सकते हैं उसको, वेजाइनल ओपनिंग। और यहाँ पे बच्चों एक जो पार्ट होगा वह एक होता है बच्चों सर्विक्स, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? सर्विक्स हो गया। और नीचे का जो बच्चों पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं वाल्वा, VULVA, वाल्वा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं, इस दोनों को एक साथ बच्चों हम लोग बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं, बर्थ कैनाल, ठीक है। तो चलिए अब वन बाय वन सबके बारे में बता दूं जरा सा, ठीक है। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ओवरी के बारे में, ठीक है। तो अगर ओवरी के बारे में बात करेंगे तो याद रखना बच्चों कि ओवरी जो होता है वो हमेशा पेयर में होता है, दो होता है। कहाँ रहता है बच्चों? तो ये हमारे जो उदर गुहा होता है ना, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के सबसे लोवेस्ट रीजन में, जिसको हम लोग पेल्विक रीजन बोलते हैं, पेल्विक रीजन, उस रीजन में बच्चों राइट और लेफ्ट, एक राइट ओवरी होता है और लेफ्ट ओवरी होता है बच्चों, दो सेटेड रहता है ये, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग हिंदी में अंडाशय बोलते हैं ओवरी को। इसी के अंदर बच्चों एक्चुअल में एक भी बनता है जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं। और इसी के अंदर बच्चों जो सेक्स हार्मोन जो होता है बच्चों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो भी इसी के अंदर बनता है बच्चों, ठीक है। तो ओवरी के बारे में ज्यादा कुछ बच्चों नहीं है, आप लोग को इतना जानना है। इसके बाद फैलोपियन ट्यूब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात करेंगे, जिसको फैलोपियन नालिका बोलते हैं। वो एक्चुअल में एक तो उसका एक सिरा यूट्रस से कनेक्ट रहता है, एक एंड, और दूसरा एंड बच्चों ओवरी से कनेक्ट रहता है। ये जो इसका जो रीजन है ना, एक्चुअल में यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, वो इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं फैम्ब्री, फैम्ब्री बोलते हैं, ठीक है। जो कि ऐसे ही बच्चों इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ओवरी के चारों तरफ आता है, जैसे ही ओवम निकलता है ओवरी से, वह उसको कलेक्ट कर लेता है। तो एक्चुअल में फैलोपियन ट्यूब का तीन रीजन होता है बच्चों, इनफंडिबुलम जो कि ओवरी की तरफ होता है, बीच वाले के एम्पुला बोलते हैं, और जो यूट्रस की तरफ, गर्भाशय की तरफ जो होता है उसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब का तो बच्चों पहला काम तो ये हो गया कि ओवरी से ओवम को यूट्रस में लाने का काम करता है। लेकिन बच्चों आप लोग किताब में एक जगह बात दिया होगा, यह जो ओवरी होता है एक्चुअल में इसमें ओवम का जो ट्रांसफरिंग होता है वो किस तरीके से होता है, तो उसमें आप लोग देखते होंगे काफी पतला पतला उसमें एक सिलिएटेड स्ट्रक्चर आता है, ऐसे ऐसे बच्चों, दिस वन, ध्यान से देखिए लोग, सिलिया का जो इनर लाइनिंग होता है बच्चों, वो दिस वन, पतला पतला ऐसे ऐसे सिलिया निकला हुआ रहता है, सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू एक्चुअल में रहता है। और याद रखना
इसी की वजह से, इसी इपिसिलेटेड सिलिया की वजह से बच्चों ओवम का मूवमेंट्स होता है। जब इसमें से मान लो सपोज करो बच्चों कोई भी अगर ओवम यहाँ से निकला, इसमें से कोई भी जब ओवम निकलेगा इसमें, तो यह ओवम जो मूवमेंट्स होगा और इधर की तरफ यूट्रस की तरफ आएगा टुवर्ड्स द यूट्रस, तो वो सिलेटेड मूवमेंट्स की वजह से ही जाता है। तो दो बातें हो गई। तीसरी बात हम लोग बात करेंगे कि बच्चों यही वो फैलोपियन ट्यूब है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? निषेचन की क्रिया। ये कैसे होगा थोड़ा सा इसको भी समझ लें। जब बच्चों वेजाइनल ट्रैक से जब स्पर्म इस तरीके से बच्चों जो स्पर्म लाखों की संख्या में, याद रखना 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स आर ट्रांसफर ड्यूरिंग एक्वाटस। एक बार जब फिजिकल रिलेशन होता है तो लाखों की संख्या में बच्चों स्पर्म ट्रांसफर होता है फीमेल के बॉडी में, विजाइना में, फिर वहां से बच्चों मूव करते हुए सर्विक्स में जाता है, फिर यूट्रस में जाता है, और फाइनली बच्चों वह यूट्रस से वह जाता है बच्चों कहाँ? तो फैलोपियन ट्यूब में वह इन करता है और इधर से ओवम गया रहता है। ये दोनों का आपस में जो मिलन होता है ना, याद रखना फैलोपियन ट्यूब में होता है कि जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। ओके, कहाँ होता है? तो नर और मादा जो युग्मक होता है दोनों का मिलन जो संलयन होता है बच्चों, दैट इज द फैलोपियन ट्यूब। मतलब कौन सा रीजन में? फैलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन। इसके बाद पता ही है बच्चों आप लोगों को जाइगोट बनता है, नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं जिसको निषेचन क्रिया बोलते हैं, तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा बच्चों, जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम का होगा। तो यहीं पे होगा बच्चों वो निषेचन क्रिया। तो अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, रफली ये समझ लीजिए कि पता है ना बच्चों यहाँ पे कि मान लीजिए एक तरफ आप लोग इधर मेल ले लीजिएगा और दूसरी तरफ बच्चों ये फीमेल ले लीजिएगा। पता है मेल के बॉडी में क्या रहता है? तो आप लोग कहेंगे सर मेल के बॉडी में स्पर्म रहता है, ठीक है। स्पर्म ये इसके अंदर बच्चों न्यूक्लियस है, ये स्पर्म हो गया दिस वन, इससे रफली एक, और ये हो गया बच्चों आप लोगों का ओवम हो गया, ठीक है। और यही पता है बच्चों कि इसके अंदर कितना क्रोमोजोम है? तो 23 क्रोमोजोम है। इसके अंदर भी कितना क्रोमोजोम है? 23 है। ये दोनों आपस में जब मिलता है बच्चों तो बना देता है जाइगोट। याद रखिएगा लोग, क्या बना देता है? जाइगोट। लेकिन जाइगोट के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो जाता है। कारण यह है कि 23 क्रोमोजोम स्पर्म का होता है, 23 क्रोमोजोम ओवम के अंदर ऑलरेडी, दोनों का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम का। और फिर वह जाइगोट बच्चों डिवाइड होना शुरू करता है, इसको हम समसूत्री विभाजन बोलते हैं। और फिर इसके बाद धीरे धीरे वो यूट्रस की तरफ आता है। यूट्रस की तरफ आने के बाद बच्चों वो इम्प्लांट करता है। इम्प्लांट का मतलब उसमें इम्प्लांटेशन एक प्रोसेस है बच्चों, वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए एक चीज और बच्चों मैं बता ही दूं आप लोगों को। यहाँ पे अब एक चीज मैं रफली बना देता हूँ। देखिए, जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म ओवम का मिलन होता है, जब जाइगोट बन जाता है, युग्मनज जिसको हिंदी बोलते हैं, जाइगोट से बच्चों डेवलप करने के बाद इम्ब्रियो बनता है, और वह इम्ब्रियो फाइनली बच्चों वह आता है आपके यूट्रस के अंदर, और यूट्रस के अंदर आने के बाद बच्चों इसका यहाँ पे डेवलपमेंट होता है इस तरीके से, ठीक है। और इस यूट्रस के अंदर बच्चों इस तरीके से एक यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक अम्बिलिकल कॉर्ड बना देंगे। एक रफली मैं बस समझाने के लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। इसमें दो तरह का बच्चों एक आर्टरीज और वेन दोनों बनाएंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ये आर्टरीज हो गया, ये क्या हो गया बच्चों? ये आर्टरी में रेड कलर का एक आर्टरी में ले लिया हूँ। आर्टरी एक्चुअल में एक तरीके से क्या है, ये रेड कलर से आर्टरी। और एक और बच्चों हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ब्लू कलर से, वो वेन हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? ये वेन हो गया, ठीक है। तो पता है बच्चों ये आर्टरीज और वेन दोनों अम्बिलिकल कॉर्ड में होता है। ये भी बात आप लोगों को मालूम है कि जो बच्चा के बॉडी से जो न्यूट्रिशन जो ऊपर जाता है ना, एक्चुअल में इसी के द्वारा होता है। यहाँ पे बच्चों एक प्लासेंटा बनता है। ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है, तो रफली मैं बना दे रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द प्लासेंटा। क्या होगा बच्चों? प्लासेंटा होगा। और पता है माँ के बॉडी से जो न्यूट्रिशन वगैरह जो प्रोवाइड करता है बच्चों के बॉडी में जाता है, याद रखना इसी प्लासेंटा से प्रोवाइड किया है, अम्बिलिकल कॉर्ड होते हुए जाता है उसके अंदर। ये कब होता है बच्चों? याद रखना प्रेगनेंसी के बाद होता है। जब इम्प्लांटेशन, जब भ्रूण जब यूट्रस के इंडोमेट्रियम लाइनिंग से अटैचमेंट हो जाता है, मतलब जो प्रेगनेंसी को जब कैरी कर लेती है फीमेल, इसके बाद जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जो विकासीय जो भ्रूण होता है उसको जो न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है बच्चों माँ के बॉडी से, माँ के ब्लड से पहले प्लासेंटा में जाता है, और प्लासेंटा से बच्चों डिफ्यूजन ऑस्मोसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके द्वारा बच्चों हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वहां से प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड में जाता है ब्लड में, और यहाँ से बच्चा के बॉडी के अंदर जाता है, फिर बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। एक और बात समझिए बच्चों,
कि यह जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है इसको हम लोग यूसी बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, और इसको हम लोग प्लासेंटा बोलते हैं, इसको हम लोग आपरा, हिंदी में आपरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड से सिर्फ ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ही बच्चों के अंदर नहीं जाता है, साथ साथ बच्चों क्या होता है कि वहां से बच्चों के बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है उसके सेल्स में, या फिर बच्चों जो नाइट्रोजनस बेस्ड सब्सटेंसेस भी अगर बन रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा, तो वो सब भी बच्चों एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कैसे निकलता है, उसी अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, फिर माँ के ब्लड प्लासेंटा के द्वारा माँ के ब्लड में जा रहा है, फिर माँ के ब्लड से बच्चों वो मतलब बाहर निकल जा रहा है, वो बॉडी से बाहर निकल जा रहा है। तो ये बातें हो गई बच्चों फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो यूट्रस के बारे में भी आप लोग समझ ही गए होंगे। यूट्रस बच्चों क्या होता है, यूट्रस के बारे में एक तो आप लोग समझ गए कि एक कैसा होता है कि वो ट्रायंगुलर एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ठीक है, यूट्रस, जो कि इनिशियल स्टेज में शुरुआती में बच्चों जो यूट्रस का साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन जब पहला जब प्रेगनेंसी को जब कैरी करती है कोई भी फीमेल, तो डिलीवरी होने के बाद बच्चों फिर से जितना फैलता है वो जितना ही ज्यादा फिर बच्चों वो सिकुड़ भी जाता है, वो ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, लेकिन अपनी जो नॉर्मल साइज था, नॉर्मल साइज से बच्चों थोड़ा सा उसका साइज बड़ा हो जाता है डिलीवरी के बाद से, ठीक है। ये बातें बच्चों हो गई इसके बारे में। तो यूट्रस के बारे में इतना पॉइंट रखिएगा। एक और बात समझिए, मैं जस्ट डिस्कस करूंगा, एक टॉपिक होगा बच्चों कि व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, कि अगर जो एग होगा बच्चों, जो अंडाणु होगा, अगर ये निषेचित अगर नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आप लोगों ने सुना होगा एक मेंस्ट्रुएशंस के बारे में, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको बोलते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कह सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन भी हम लोग कह सकते हैं। तो उसके बारे में जस्ट मैं डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो यूट्रस के बारे में आप लोग समझ गए। इसके बाद बच्चों सर्विक्स याद रखिएगा लोग, सर्विक्स और वेजाइना एक कैनाल है बच्चों, जो यूट्रस से बच्चा जब डेवलप कर जाता है 9 महीना में कंप्लीट, जब उसका डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो जो बॉडी से बाहर उसका एक्सपल्सन जो डिलीवरी होता है बच्चों, जिसको पर्चुरेशन प्रोसेस बोलते हैं, वह सर्विक्स और वेजाइना होते हुए बच्चों वो बाहर आता है वो, ठीक है। साथ साथ बच्चों यहाँ पे एक और चीज बात करेंगे कि सर्विक्स और वेजाइना को एक साथ हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं, क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट दोनों एक ही के द्वारा होता है। और भी जब मेंस्ट्रुएशन होता है बच्चों, जब मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है, तो उसके दौरान एमसी के दौरान क्या होता है बच्चों, जो भी ब्लड डिस्चार्ज जो होता है, जो मेंस्ट्रुअल जो डिस्चार्ज होता है बच्चों, वो भी एक्चुअल में सर्विक्स और वेजाइना के द्वारा ही बच्चों वो बॉडी से बाहर निकलता है वो, ठीक है, एक काम ये भी है। और हम लोग बात करेंगे बच्चों वेजाइना के बारे में। तो वेजाइना बच्चों कोपुलेटरी ऑर्गन होता है फीमेल्स का, मादा का जो होता है बच्चों ये कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। हम लोग उसको क्या संभोग करते वक्त, मतलब फिजिकल रिलेशन करते वक्त, जब मेल का जो सीशन होता है, मेल का जो पेनिस होता है, उसका इंसर्शन एक्चुअल में इसी वेजाइना के अंदर ही बच्चों इंसर्ट किया जाता है पेनिस को, और इसी के अंदर बच्चों क्या मकसद क्या रहता है, एक्चुअल में स्पर्म को ट्रांसफर करना मकसद रहता है। तो पेनिस का जो सीशन का जो इंसर्ट जो अंदर इंसर्ट किया जाता है, इसी वेजाइनल ट्रैक के अंदर किया जाता है, ताकि उसके अंदर स्पर्म को ट्रांसफर किया जा सके, फिर वहां से स्पर्म मूव करके स्विम करके बच्चों को आगे फीमेल के बॉडी यूट्रस सर्विक्स यूट्रस होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाए और जाकर वहां पे एग को फर्टिलाइज करे। तो ये बातें हो गई बच्चों बस। अच्छा, लास्ट में ये वाल्वा हो गया। आप लोग किताबों में एक चीज दिया होगा, एक्चुअल में वाल्वा के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो बच्चों देखिए वाल्वा में 5 आता है, 5 ही आता है। मुझे याद है, मैं कोई बच्चा मुझसे सवाल कर रहा था कुछ दिन पहले, तो आप लोग किताबों में 10th क्लास में भारतीय भवन किताब में हैमेन वर्ड भी दिया हुआ है, ठीक है, मॉन्स पीबिस वर्ड भी दिया हुआ है। एक्चुअल में मैं बताता हूँ क्या है। ये जो वेजाइनल ट्रैक के बाहर का जो बच्चों जो एक्सटर्नल जेनाइटल जेनाइसिलिया हम लोग बोलते हैं, या एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, मादा बाह्य जननांग, एक्चुअल में उसमें 5 पार्ट होता है। एक होता है बच्चों मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, एक होता है लेबिया मेजोरा, और एक होता है बच्चों लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, एक होता है बच्चों हेमेन, और एक होता है बच्चों क्लाइटोरिस। तो देखिए ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है यहाँ पे, ज्यादा मैं डीपली नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी जितना 10th अकॉर्डिंग जानना है आप लोग किताबों में जो दिया हुआ है उतना जान लीजिए। मॉन्स पीबिस जहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग होता है, उसका जो अपर पार्ट जो होता है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वेजाइना और जो नेवल होता है हम लोग का बॉडी का जो सेंटर होता है, दोनों के बीच का जो पार्ट होता है, जहाँ पे थोड़ा सा फैट्स ज्यादा होता है, उठा हुआ रहता है बच्चों, वहाँ पे प्यूबिक बोन्स भी रहता है। तो उसके जस्ट नीचे वाले पार्ट को जहाँ पे हेयर ग्रो करता है बच्चों, जो बाल और जहाँ पे जमता है, उसी को बोलते हैं हम लोग मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा बच्चों एक इनफोल्डेड स्किन होता है, जो कि वेजाइनल ओपनिंग को बंद करके उसको प्रोटेक्ट करके ढक के रखता है उसको। लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा दोनों का दोनों बच्चों स्किन एक इनफोल्डेड स्किन है बस।
हाइमेन बच्चों क्या होता है कि हाइमेन एक तरह का पतला सा झिल्ली होता है, एक बच्चों मेम्ब्रेन है। वह मेम्ब्रेन एक्चुअल में वेजाइनल ओपनिंग को वो बंद करके ढक के रखता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें पतला सा एक पोर्स रहता है बच्चों, छिद्र रहता है उसके अंदर, ताकि मेंस्ट्रुअल जो डिस्चार्ज है वो होने के लिए कंप्लीट 100% उसको बंद करके नहीं रखता है वो, ठीक है। यही बच्चों वो हेमेन है जो कि किताबों में लिखा भी रहता है कि फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान जब पहली बार कोई फिजिकल रिलेशन जब होता है किसी भी फीमेल्स का, तो उसके बाद यही रैप्चर करता है, फटता है, जिसकी वजह से बच्चों ब्लीडिंग होता है, ठीक है। ये बात आपको किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन एक बात ये भी देखिएगा आप लोग, ये भी लिखा हुआ है कि खेल कूद के दौरान भी बच्चों, साइकिल चलाने के दौरान, हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी करने के दौरान, मतलब स्पोर्ट्स में किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन के बाद हो सकता है, ये सभी कारण बच्चों होता है हेमेन का रैप्चर करना, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद ही ये हेमेन रैप्चर करता है, जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। हेमेन रैप्चर करने के कारण बच्चों बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ में तो फीमेल में तो ऐसा भी होता है कि बच्चों मैटिंग के बाद भी वो हेमेन रैप्चर नहीं करता है, परसिस्ट हमेशा ऐसा ही रह जाता है वो, क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन वही जब नॉर्मल डिलीवरी, जब पहला जब डिलीवरी होगा तो उस वक्त भी जाके बच्चों रैप्चर कर जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल दिमाग में बैठाने की जरूरत नहीं है, किसी का अगर हेमेन ब्लीडिंग अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसी किसी उस फीमेल्स के बारे में कोई गलत नहीं सोच सकता है, बिल्कुल उसका राइट नहीं है सोचने का, ठीक है। उसको हेमेन फटने का बहुत सारे, बचपन में उसका कभी तेजी से गिर गई होगी वो लड़की बच्ची, वो तो हो सकता है उसका उसकी वजह से रैप्चर कर गया हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस छोड़ दीजिए आप लोग, क्लाइटोरिस एक छोटा सा प्रोजेक्शन बच्चों, डिजाइन यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर में बच्चों ये पार्ट होता है क्लाइटोरिस, जो आप लोग उतना डीपली नहीं जानना है इसके बारे में। तो मुझे लगता है बच्चों इतना कुछ तो आप लोग समझ गए ये सारे पार्ट्स के बारे में। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन के बारे में। किताब आपका कहता है कि व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों। इसके बाद देखिए ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पे, 10th के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इतना काफी होगा बच्चों। एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके बारे में बस कुछ पॉइंट बच्चों ध्यान दीजिए। ये जो होता है, सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि ये 28 डेज का 28 डेज का ये साइकिलिंग होता है, 28 डेज पे ये साइकिलिंग होता है ये, ठीक है। ये जो साइकिलिंग चेंजेस क्या होता है, इसके बाद ये भी याद रखिएगा जो पहला जो मेंस्ट्रुएशन होता है ना, जो फर्स्ट, मैं रफ बस आप लोग कुछ टर्म्स में मैं थोड़ा सा रूबरू करा दूं। फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन होता है बच्चों, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, उसको हम लोग एक टर्म्स दिए हैं मेनार्क, उसको मेनार्क बोलते हैं। पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन होता है, ये कब होता है बच्चों याद रखिएगा, जब कोई भी गर्ल्स जब जुवेनाइल फेज को क्रॉस करके जब एडोलसेंस स्टेज में जब जाती है ना, उस एज में बच्चों ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। कोई लड़की में 11 साल में, किसी में 12 साल, किसी 13 साल में, ठीक है। ये अलग अलग लड़कियों में अलग अलग जिस तरह का उसका सेहत है, जिस तरीके से उसके बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चों होता है। तो पहला जो मेंस्ट्रुएशन होता है जिस उम्र में भी हो बच्चों, उसको मेनार्क बोलते हैं। और एक सर्टेन एज के बाद बच्चों ये 50 टू 45 टू 50 ईयर्स में, 50 ईयर्स वुमेन में, औरत में, या हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से लिखें, स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, आप लोग सिंपली यहाँ पे लिखिए बच्चों। एक्चुअल में हम लोग लिखते हैं सीज, सीज करना मतलब बंद हो जाना। स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन एम से लिख दीजिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको बोलते हैं बच्चों मेनोपॉज। क्या बोलते हैं बच्चों? तो पहली बात बच्चों क्या होता है कि 28 दिन पे ये साइकिल होता है। पहला को हम लोग मेनार्क बोलते हैं, स्टॉपिंग को बच्चों ये बोलते हैं। अच्छा एक और बात यहाँ पे लिख लीजिए, वह क्या है, इट इनिशिएट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, आप या एडोलसेंस लिख सकते हैं, या फिर 12 से 14 साल लिख लीजिए। ये बच्चों वेरिएबल होता है, 11 साल 10 साल की लड़कियों में भी आजकल देखा जा रहा है, ठीक है। ये बातें हो गई। इसके बाद बच्चों अच्छा ये जो ब्लीडिंग जो आता है एक्चुअल में वो क्या होता है पता है? एक यूट्रस का बच्चों 3 लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। तो यूट्रस का जो इनर लाइनिंग होता है ना, इंडोमेट्रियम, तो उसी के रैप्चर करने की वजह से बच्चों ब्लीडिंग होता है, याद रखिएगा। इंडोमेट्रियम जब अंदर जो लेयर होता है यूट्रस का, वही बच्चों जब फटता है, रैप्चर करता है, उसी के अंदर ब्लड बाहर आता है। तो याद रखना मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज में सिर्फ ब्लड नहीं रहता है बच्चों, ब्लड भी रहता है। इंडोमेट्रियम जो टिश्यूज हैं,
ठीक है, यूट्रस का वो भी रहता है और उसके बाद ओवम भी रहता है। ये तीनों चीज आपस में मिलकर तब बॉडी से बाहर बच्चों को रिलीज होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। चलिए इसके बाद बच्चों एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वगैरह होगा या और भी कुछ डिजीज वगैरह के बारे में आप लोगों को मुझे बताना है। ठीक है, एक टॉपिक होगा बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक है वो। ठीक है, तो एक स्पेशल वीडियो मैं उस पर वहां पे मैं बना दूंगा। ठीक है, इसके बारे में बच्चों मेरे समझ से मैं रहने देता हूँ यहीं तक। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना काफी होगा क्लास 10th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, और बाकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूँ वीडियो, वो आप लोग देख लेंगे। ये दोनों वीडियो देखेंगे। इसके बाद का जो वीडियो होगा बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, याद रखना, खासकर आप सभी लोगों के लिए। जो रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होगा उसके बारे में कई तरह के बच्चों एसटीडी होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में हर्ब्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, क्लेमिडियासिस है, ट्राइकोमोनियासिस है, एड्स है, ठीक है, हेपेटाइटिस भी है, कई तरह का। इसके बाद बर्थ को कंट्रोल करने का तरीका कौन कौन सा है, बैरियर मेथड में हम लोग कॉन्डम और वॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे, केमिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड है, नसबंदी इसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद आईयूडी है, कॉपर टी लूप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और नेचुरल मेथड्स भी है। तो दो चीज के बारे में, एसटीडी के बारे में हम लोग बात करेंगे, बर्थ को कंट्रोल करने का हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन सा होता है, और थोड़ा सा एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको एबॉर्शन बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही रहा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक ऑल द बेस्ट। एंड हाँ, कोई भी अगर बच्चों डाउट्स अगर आप लोगों को, तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू मे कमेंट्स एंड यू मे आस्क एनी क्वेश्चंस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स। ऑल द बेस्ट।